आप लोग के बीच में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन को कंटिन्यू पढ़ाते हुए पिछले क्लास में बताए थे डॉर्बक्स थ्योरम ऑन डेरिवेटिव। आज जो है वही डॉर्बक्स थ्योरम को पढ़ेंगे हम लोग कि डॉर्बक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव यह क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है और कैसे ड्राइव करते हैं इसको, है ना, कैसे हम लोग यूज करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ इसका स्टेटमेंट देखेंगे, कुछ प्रूफ देखेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 11 इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग डॉर्बक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। तो इसमें है कि एक फंक्शन दिया वो डिफरेंशिएबल है, तो बताया था कि फंक्शन कोई भी डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। और एफ डैश ए और एफ डैश बी दो पॉइंट जो है इंटरवल का ए से बी तक में, तो ए पर और बी पर दोनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो सच दैट एफ डैश ए से बड़ा के हो और एफ डैश बी से छोटा के हो, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, क्या कह रहा है, बिलोंग टू ए से बड़ा बी से छोटा दोनों के बीच में सी है, सच दैट एफ डैश सी का मान भी के होगा। के क्या है, दोनों के एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में है। मैंने एफ एक्स फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव हुआ एफ डैश एक्स, ए पॉइंट पर लेंगे बी पॉइंट पर लेंगे, दोनों के बीच में के वैल्यू है और सी पॉइंट भी क्या है, दोनों के बीच में है, तो एफ डैश सी का मान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो अब इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम डॉर्बक्स थ्योरम का यूज करेंगे इसमें। तो जैसे ही प्रूव करेंगे एक फंक्शन को हम लोग कंसीडर करना पड़ेगा। वी कंसीडर ये फंक्शन, मान लेते कितना है, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन कंसीडर किए हैं कैपिटल एफ एक्स है ना, और यहाँ जो स्मॉल एफ एक्स है ये पहले से डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, है ना। और ये भी के एक्स क्या है, पोलिनोमियल है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस होगा। यानी कि पूरा राइट साइड कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चूँकि एफ इज डिफरेंशिएबल और ए से बी तक में, इसीलिए यह डिफरेंशिएबल है ना, ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसीलिए एफ इज डेरिवेबल एट किस पर, ए से बी तक में। देन तब क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स माइनस के बचेगा। यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर दिए एस के रिस्पेक्ट में, है ना। यहाँ पर कैपिटल एफ एस लिया हुआ तो कन्फ्यूजन लगता है, तो आप जी एस भी यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो ले सकते हैं। फंक्शन को कंसीडर किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो स्टेटमेंट का जो पॉइंट था मेरा, तो वह पॉइंट कहता था कि दो के बीच में लाइज करेगा, दो के बीच में लाइज करेगा। तो निकालेंगे क्या चाहिए हम लोग, एफ डैश ए, एफ डैश ए कितना हो जाएगा, ए मान रखते हैं तो ए पॉइंट पर, एफ डैश ए माइनस के, और फिर कितना बी पॉइंट पर कितना होगा, एफ डैश बी बराबर एफ डैश बी माइनस के। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में के लाइज बिटवीन किस पर हो गया, क्योंकि के लाइज बिटवीन
एफ डैश ए एंड एफ डैश बी, ये स्टेटमेंट में ही आपका दिया हुआ है कि दोनों के बीच में क्या क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। इसीलिए दोनों के बीच में है कौन सा, के। ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच में है, एफ डैश ए से बड़ा है के और एफ डैश बी से छोटा है। यहाँ क्या होगा, एफ डैश माइनस के है, एफ डैश माइनस के यहाँ इसमें भी है, इसमें भी है। जैसे दोनों में के माइनस करेंगे, ये वो नेगेटिव हो जाएगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो इसीलिए लिख सकते हैं कि एफ डैश ए जो है इसका वैल्यू होगा एंड एफ डैश बी जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, आर ऑफ अपोजिट साइन। क्यों अपोजिट हुआ, कि जितना लेफ्ट साइड माइनस किया जा रहा है उतना राइट साइड भी माइनस किया जा रहा है। यहाँ भी के माइनस होगा, यहाँ भी के माइनस होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर अपोजिट साइन है, तो हम लोग डॉर्बक्स थ्योरम पढ़े थे, हेंस बाय डॉर्बक्स थ्योरम देखिए डॉर्बक्स थ्योरम जो है अलग अलग चैप्टर में है, इसीलिए यहाँ जो डॉर्बक्स थ्योरम पढ़ रहे हैं और डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, है ना, और भी अदर डॉर्बक्स थ्योरम है जो अलग अलग पार्ट में पढ़ना है, जो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़िएगा। लेकिन यहाँ पर जो डॉर्बक्स थ्योरम है वह क्या है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का और डॉर्बक्स थ्योरम ऑन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, उस पर डॉर्बक्स थ्योरम है। देयर एग्जिस्ट एक सी रहता है बिलोंग टू कितना, ए बी, डॉर्बक्स थ्योरम माध्यम से पिछले क्लास का देख लीजिए, बताया होंगे कि सी अगर बिलोंग करता है ए और बी के बीच में, तो कंडीशन क्या था डॉर्बक्स थ्योरम का, एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। कैपिटल एफ लिए हैं, एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ले लिए एफ डैश सी, कितना होगा, एफ डैश सी का मान फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 में देख लीजिए, एफ डैश सी बराबर हो गया एफ डैश सी माइनस के। अब यहाँ पर मान निकाले थे और जांच कर लिए थे कि दोनों में सेम वैल्यू माइनस हो रहा है, एक लेफ्ट साइड भी एक राइट साइड भी, तो एक नेगेटिव हो जाएगा तो एक पॉजिटिव होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है कैपिटल एफ डैश एक्स कैपिटल एफ डैश बी दोनों अपोजिट साइन हो गया, इसीलिए हम लोग डॉर्बक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और डॉर्बक्स थ्योरम कहता है कि अगर अपोजिट साइन है तो कम से कम देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी, जिसका वैल्यू क्या होगा, एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए फ्रॉम 2 में क्या किए हैं, एक्स जगह पर सी लिए हम लोग, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका वैल्यू क्या है, एफ डैश सी के मान 0 है, 0 बराबर एफ डैश सी माइनस के, यानी कितना आ गया, एफ डैश सी इक्वल टू के। यही प्रूफ करना था आपका। तो डॉर्बक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है एक तरह से और डिफाइन होता है आपका, इसका दूसरा पार्ट भी है, एक फर्स्ट पार्ट था, यह क्लियर हो गया। इंटरमीडिएट वैल्यू अंदर के पार्ट का जो वैल्यू था आपका निकालते थे हम लोग, तो उसमें हम लोग डॉर्बक्स थ्योरम की यूज करके बना दिए, इसी नाम पड़ गया डॉर्बक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब दूसरा पार्ट इसका देख लीजिए, इफ कहता कि एफ डैश एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल किस पर, एक्स बिलोंग टू ए और बी के बीच में, देन तब इस कंडीशन में बोलता है एफ डैश एक्स जो है रिटेन सेम साइन होता है इसमें ना, तो इसमें क्या था, अपोजिट साइन था, इसमें क्या हो रहा है, रिटेन द सेम साइन।
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेम साइन में क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्लियर? यानी कि बोलता है कि एफ डैश एक्स जो है सेम साइन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। यही आपको दिखाना है। कब? जब एफ डैश एक्स जो है नॉट इक्वल टू 0। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स इसके पिछले वाला पॉइंट में क्या था, एक्स जब सी लिए थे तो क्या आया था, एफ डैश सी बराबर 0 आया था, है ना। यहाँ एक्स लिए हैं तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया, यानी ए और बी के बीच में कोई पॉइंट उठाएंगे वो 0 नहीं होगा। यानी एफ डैश एक्स जो है सेम साइन होगा, या तो पॉजिटिव होगा दोनों, या तो नेगेटिव होगा। तो प्रूफ में हम दिखा देंगे कि एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। लेट, अगर ऐसा पॉसिबल है कि पॉसिबल एफ डैश एक्स डज नॉट retain the same sign on ए बी। देखिए ये अब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जान लीजिएगा। हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है तो नहीं ऊपर होगा, दोनों का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हुआ, दोनों का वैल्यू या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव है। तो या तो ग्राफ पॉइंट पॉजिटिव तरफ दोनों होगा, एक इधर भी इधर भी, नेगेटिव क्या हो गया इधर और इधर, दोनों का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव। दोनों पॉइंट नेगेटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यही रिप्रेजेंट किया गया है कि अगर ऐसा है तो हम लोग मानते हैं कि अगर पॉसिबल ऐसा हो कि एफ डैश एक्स जो है डज नॉट रिटेन द सेम साइन ऑन ए बी, तब अगर ऐसा होता है तो देन देयर एग्जिस्ट, सेम साइन नहीं है, यानी डिफरेंट साइन है, देन देयर एग्जिस्ट, दो पॉइंट लेंगे x1 और x2 बिलोंग टू ए से बड़ा बी से छोटा, सच दैट एफ डैश x1 जो है अगर एक नेगेटिव है तो एफ डैश x2 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ऐसा है तो बाय डॉर्बक्स थ्योरम से देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू किस में, x1 से बड़ा x2 से छोटा। ये पूरा किस पे कॉन्टेंट कर रहा है, ए और बी के बीच में, सच दैट तब क्या होगा एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्या लिए हम लोग, विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का क्या हुआ यहाँ पर, कंट्राडिक्शन का मीनिंग हो गया यहाँ पर कि जो सपोज किए थे वो जस्ट उल्टा है। एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए से बड़ा बी छोटा। देखिए हम लोग क्या लिए, डज नॉट इट सेम साइन नहीं लिए, अलग अलग साइन लिए। तो अलग अलग साइन लिए, एक लेस देन एक ग्रेटर देन, तो डॉर्बक्स से अप्लाई हो गया। और डॉर्बक्स में क्या कहता है कि एफ डैश सी के मन क्या होगा 0 होगा, और दोनों के बीच में पॉइंट आता है तो इतना बराबर इतना, इतना बिलोंग टू इतना लीजिए। ये कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि अगर ऐसा हो है ना तो हम लोग क्या होना चाहिए था कि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन एफ डैश सी क्या पर 0 हो रहा है। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि यह माना गया मेरा गलत है, यानी कि अगर एफ डैश डैश एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा सेम साइन में तो क्या होगा, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, है ना। क्लियर हो गया। अगर सेम साइन नहीं लेते हैं
तो जीरो हो जाएगा, यानी सेम साइन लेंगे तो जीरो नहीं होगा। जीरो होगा कहाँ से? जब भी हम लोग कोई कर्व करते हैं, जब तक यह कर्व हमको एक्स एक्सिस पर चाहे वाई एक्सिस पर कट नहीं करेगा तो उसका वैल्यू जीरो आएगा ही नहीं, है ना। तो कट कब करेगा? जब वन साइड हो, या दोनों पॉजिटिव साइड हो या दोनों नेगेटिव साइड हो। अब कट नहीं करेगा तो किसी के वैल्यू रखने पर जीरो होगा नहीं। मान ली कि कर्व इस पॉइंट पर जा रहा है, तो कर्व इस पॉइंट पर कहीं भी पॉइंट यहाँ पर जीरो होगा नहीं होगा, एक्स वाई का किसी पॉइंट पर ए से बी तक में जीरो यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, अगर एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर लाइज करता है, इंटरसेप्ट करता है, तभी वह जीरो होता है। उस कंडीशन से भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर अपोजिट साइन है तो जीरो हो जाएगा, अपोजिट साइन नहीं है, सेम साइन है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो कभी भी इक्वल टू जीरो डेरिवेटिव नहीं होगा। ग्राफ से भी समझ सकते हैं आप। ग्राफ से बताया आपको कि आप ये ग्राफ खींच लीजिए, दोनों सेम साइन पर रखिए आप। तो हैंस हम लोग क्या सीखे कि एफ डैश एक्स द सेम साइन फॉर एक्स बिलोंग टू ए बी। कब? जब एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पर डॉलर बॉक्स का यूज कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लेकर के, इफ एफ इज डेरिवेबल ऑन ए से बी तक, देन शो डैट देयर इज ए पॉइंट सी बिलोंग टू कितना है? ए से बड़ा बी से छोटा, सच दैट एफ डैश सी बराबर कितना होगा? 1/2 एफ ए प्लस एफ बी, एफ डैश ए एफ डैश बी। अब सॉल्यूशन के लिए कुछ करना नहीं है। अरे डेरिवेबल है, दोनों के बीच में लाइज करेगा, है ना। तो कोई एक मान लेते हैं के, है ना, जो दो के बीच में लाइज करेगा पॉइंट 1/2 कितना? एफ डैश ए प्लस एफ डैश बी। अब ये पढ़े थे दोनों के बीच में लाइज करेगा, एफ डैश ए से बड़ा होगा के, और एफ डैश बी से क्या होगा? छोटा होगा। यानी दोनों के बीच में है तो इतना प्लस इतना बाई 2 कर देंगे। कोई चीज़ का मिडिल पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट, तो क्या हो? दोनों को जोड़ बाई 2 करते थे। आइए सेटमेंट में पढ़ चुके थे हम लोग पहला पॉइंट में। और यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, देन यहाँ ए पॉसिबल कब होगा? जब के लाइज करेगा, लिख दीजिए यहाँ पर, के लाइज बिटवीन कितना? एफ डैश ए एंड एफ डैश बी। ए लिखे, दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। तो देयर एग्जिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं क्या चीज़? डॉर्बॉक्स थ्योरम का, कि दो के बीच में है तो बाय डॉर्बॉक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू कितना? ए से बड़ा बी से छोटा, सच दैट एफ डैश सी का मान कितना होगा? वही चीज़ होगा दोनों का बीच का, 1/2 एफ डैश ए प्लस एफ डैश बी। अब पढ़े थे अभी पहला पॉइंट में कि एफ डैश सी के मान क्या होता है? के होता है।
जब दोनों के बीच में इलाज करेगा तो। एफ डैश सी बराबर इतना होगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स कितना था, एफ डैश सी के मान किए था। अभी यही पढ़े थे डॉर्बक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का पहला पॉइंट यही था कि एफ डैश सी बराबर कितना के था आपका। अब के का मान रख सकते हैं एफ डैश सी, तो के का मान कितना ले थे लोग, दोनों के बीच का था 1/2 एफ डैश ए प्लस एफ डैश बी। समझे कि नहीं? इसको मेन था कि देखिए यहाँ पर के बराबर माना गया था दोनों के बीच में। ऐसा अगर मानते हैं इसका मीनिंग होता है कि दोनों के बीच में है। जब दोनों के बीच में है तभी हम लोग के बराबर लिखते हैं इतना प्लस इतना बाई 2 करते हैं दोनों के बीच का पॉइंट। अब के लाइज करेगा दोनों के बीच में तो डॉर्बक्स थ्योरम तो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, और डॉर्बक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सी बिलोंग टू ए से बी तक और दो के बीच में के का वैल्यू है तो सच डैट एफ डैश सी बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, के पढ़े थे इसका पहला पॉइंट में। और के का मान कितना था, इतना था। मैं समझिए मिला जुला के देखा जाए है ना, तो दोनों अप्लीकेबल है अपने जगह पर। पहला क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर दोनों के बीच में है तब एफ डैश सी बराबर के होगा। दोनों सेम साइन है ना, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो एफ डैश एस नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहाँ एक्स बिलोंग टू ए से बी के बीच में कोई संख्या लिया जाए। आज हम लोग पढ़े डॉर्बक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उस नेक्स्ट थ्योरम के साथ।